अभी हाल ही में 4 मई को गूगल ने अपने डूडल पर एक तस्वीर साझा की, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि ये कौन है और गूगल ने इनकी किस उपलब्धि के कारण इन्हें ये सम्मान दिया। अफसोस की बात है कि गूगल को तो ये नाम, ये चेहरा और इनकी महान उपलब्धियां याद रही, लेकिन शायद हम लोग भूल गए। और भूलते भी क्यों ना, क्योंकि ना ही तो हमने कभी इनके बारे में स्कूल में पढ़ा, ना न्यूज़पेपर में। न्यूज चैनल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो आपको क्या क्या परोसा जा रहा है वो आप सबको पता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो YouTube पर भी इनके बारे में बहुत कम वीडियो हैं भी तो शॉर्ट फॉर्म में। हम लोगों का भी अजीब फंडा है यार। कभी कभी इतिहास हमसे छुपा लिया जाता है, तो कभी कभी आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम खुद ही इतिहास को भुला देते हैं या भूल जाना चाहते हैं। आज अगर भारत की महिला पहलवानों के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप झट से गीता, बबीता, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक के नाम बता देंगे। लेकिन एक ऐसी महिला भी थी जिसने इन सब पहलवानों के लिए रास्ता बनाया, उस दौर में जब महिलाओं के लिए सर से पल्लू हटाने को भी पूरे समाज के ताने सुनने पड़ते थे और पूरे समाज से टकराना पड़ता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया भर में अपना नाम कमाने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो की, जिन्हें आज शायद हम में से बहुत से लोग भूल चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन कैंडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पैदा होने वाली हमीदा बानो को बचपन से ही कुश्ती में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन ये वो दौर था जब कुश्ती या पहलवानी को सिर्फ मर्दों का खेल समझा जाता था। किसी औरत या लड़की को कुश्ती खेलना तो बहुत दूर, ऐसा सोचना भी मानो गुनाह माना जाता था। हमीदा ने जब अपने परिवार को कुश्ती लड़ने की बात बोली तो घर में मानो भूचाल सा आ गया। उन्हें चारों तरफ से ताने और खरी खोटी सुनने को मिली, लेकिन हमीदा ने परिवार से बगावत कर दी और अलीगढ़ चली आई। यहाँ उनकी मुलाकात सलाम पहलवान से हुई और हमीदा उनसे कुश्ती के दांव पेंच सीखने लगी और अखाड़े में जोर दिखाने लगी। 1987 में प्रकाशित अपनी किताब में महेश्वर दयाल लिखते हैं कि हमीदा बानो कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गई थी। वो बिल्कुल मर्दों की तरह लड़ती थी। 5 फुट 3 इंच की हाइट और 107 किलो के आसपास वजन रखने वाली हमीदा बानो के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने 320 कुश्ती बिना हारे लड़ी। जो भी पहलवान हमीदा से कुश्ती लड़ता वो हार कर ही घर वापस लौटता था। उन्होंने मर्द पहलवानों को चैलेंज किया कि जो उन्हें कुश्ती में हरा देगा वो उनसे शादी कर सकता है। ये चैलेंज करने से पहले ही फरवरी 1954 में हमीदा बानो 2 नामी पहलवानों को धूल चटा चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला का चैंपियन था और दूसरा कोलकाता का। 4 मई 1954 में उस समय के नामी पहलवान बाबा पहलवान ने यह कहते हुए चैलेंज किया कि अगर हमीदा बानो ने उन्हें कुश्ती में हरा दिया तो वो कुश्ती से आजीवन संन्यास ले लेंगे। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को 1 मिनट 34 सेकंड में ही चित करके जीवन भर के लिए घर बैठा दिया और 4 मई 1954 की इस तारीख को इतिहास में अपने नाम से दर्ज करा दिया। और ये सब उस दौर में हो रहा था जब महिलाओं को मर्दों के मुकाबले कमजोर माना जाता था और बेचारी समझा जाता था। उस जमाने की खबरों के अनुसार हमीदा बानो की डाइट में डेली का 5.5 किलो दूध, 3.25 किलो सूप, 2 किलो फलों का जूस, 1 मुर्गा, 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 प्लेट बिरयानी की शामिल हुआ करती थी। खबरों के अनुसार हमीदा 9 घंटे सोती थी और 6 घंटे एक्सरसाइज किया करती थी। वो इतनी मशहूर हो चुकी थी कि उन्हें अलीगढ़ की अमेजोन कहा जाता था। पहलवानों में हमीदा बानो के नाम का खौफ इतना बढ़ चुका था कि एक अखाड़े के दौरान मशहूर पहलवान छोटा गामा ने उनके साथ लड़ने से इनकार कर दिया था। रोनोजोय सेन अपनी किताब नेशन एट प्ले ए हिस्टोरी ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया में लिखते हैं कि उस जमाने में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें एक महिला का इस तरह से पुरुषों को धूल चटाना और चित कर देना कतई पसंद नहीं था, जिसकी वजह से कई बार हमीदा बानो को विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुणे में हमीदा और रामचंद्र सालुंके के बीच मुकाबला होना था, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन अड़ गया और मुकाबला कैंसिल करना पड़ा। एक अन्य मुकाबले के दौरान जब हमीदा बानो ने एक पुरुष पहलवान को धूल चटाई तो लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और किसी तरह पुलिस ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। साल 1954 में ही हमीदा बानो और रूस की पहलवान वेरा चिस्टिलिन के बीच मुंबई में ही मुकाबला हुआ। वेरा को रूस की फीमेल बियर कहा जाता था
लेकिन हमीदा ने वेरा को 1 मिनट से भी कम समय में धूल चटाकर अपने देश का नाम रोशन कर दिखाया और इसी साल उन्होंने यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने का ऐलान कर दिया। हमीदा ने अपने कोच सलाम पहलवान से ही शादी कर ली थी। हमीदा के शोहर और कोच सलाम पहलवान को यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने वाली बात थोड़ी नागवार गुजरी और उसने एक लाठी से हमीदा बानो की पिटाई कर दी, जिसके बाद हमीदा ठीक से चल भी नहीं पाती थी। दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजवाने वाली हमीदा बानो का आखिरी वक्त गुमनामी के अंधेरों में गुजरा। कहा जाता है कि आखिर के कुछ सालों में उन्होंने सड़क के किनारे रखकर खाने का कुछ सामान, फल सब्जी वगैरह भी बेचा और फिर साल 1986 में हमीदा बानो हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी में इस मतलबी दुनिया को विदा कर गई।